टाटा मुरी एक्सप्रेस। फ्लैट 130। सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। कानपुर सेंट्रल के रास्ते लखनऊ जंक्शन हेलो नमस्कार, स्वागत है फिर से एक नई रेल यात्रा में। और आज की रेल यात्रा अपनी शुरू होगी अपनी इटावा जंक्शन से। और यह है अपना इटावा जंक्शन। यहाँ पे अभी गोमती एक्सप्रेस का अराइवल हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और अपनी ट्रेन लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। चलिए आप दिखाते हैं आपको अपनी ट्रेन भी। और अपनी जो ट्रेन यात्रा होगी आज की वो होगी इटावा से टूंडला के बीच, और अपनी ये ट्रेन लगी हुई है। अपनी यात्रा होगी वैसी लोकल ट्रेन में होगी जो इटावा से टूंडला के बीच चलती है। और इसका रेक शेयरिंग है ग्वालियर इटावा पैसेंजर के ट्रेन से। तो ये है आज की अपनी ट्रेन 64,605। तो ये है आज की अपनी मेमू ट्रेन 600। तो ये है आज की अपनी ट्रेन 64,605 इटावा टूंडला मेमू, जिसमें आज की यात्रा रहेगी। करीब 90 किलोमीटर की अपनी यात्रा है, और ये ट्रेन करीब 2 घंटा 20 मिनट में तय करती है। और गोमती को सिग्नल मिल गया है डिपार्चर का। और गोमती भी एक्सप्रेस भी काफ़ी बढ़िया ट्रेन है। लखनऊ से दिल्ली के बीच जो डेली यात्रा करते हैं जो अपने यात्री, सबसे लिए उनके बेस्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई थी गोमती एक्सप्रेस। अपनी लोकल का टाइम जो है यहाँ से इटावा जंक्शन से छूटने का वो है 10:10 पे। लेकिन इसका डिपार्चर तभी होता है जब वो कानपुर से इटावा के बीच में जो मेमू ट्रेन है वो जब आ जाती है तब इसका डिपार्चर होता है। क्योंकि कुछ यात्री उसमें टूंडला जाने वाले होते हैं, वो इस ट्रेन में बोर्ड होते हैं, तब इस ट्रेन का डिपार्चर होता है। तब वो ट्रेन जब तक आएगी नहीं तब तक इस ट्रेन का डिपार्चर होगा नहीं। तो जैसे ही कानपुर वाली जो पैसेंजर है वो आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, तब इसको निकाला जाएगा। और वो कब तक आएगी चलो इसका देखना रहेगा। और इस ट्रेन को ओवरटेक भी पड़ेंगे, जो भी रहेगा आपको आगे देखने को मिलेगा। तो बने रहिए इस जर्नी के साथ। ये आ चुकी है अपनी लखनऊ स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस WP7 गाजियाबाद सेट का। अब इस शताब्दी को स्टॉपेज बहुत दे दिए गए हैं, काफ़ी स्टेशनों पर रुकती है। अब यहाँ से छूटी सीधी फपून रुकेगी, फिर कानपुर रुकेगी, फिर उन्नाव भी शायद है, इसका कंफर्म नहीं है। उसके बाद लखनऊ। और काफ़ी पैक शताब्दी रहती है, खुली रहती है ज़्यादातर। देखते हैं अपनी ट्रेन का कब तक डिपार्चर होगा। ट्रेन के अंदर बोर्ड होते हैं और देखते हैं अपनी ट्रेन की साफ सफाई कैसी है। तो भाई साफ सफाई के नाम पे तो कुछ नहीं है। जैसी आई ट्रेन वैसी निकलेगी, क्योंकि ये ग्वालियर वाला जो रैक है वो ही जाता है टूंडला। पंखे वगैरह सारी बंद है अभी। चार्जिंग सॉकेट वगैरह कुछ है नहीं इसमें। सीट ठीक है, बैठने के लिए कंफर्टेबल है। और ऐसी है मेमू। और बाथरूम तो दिखाई नहीं सकते जो बहुत ही गंदा है। चलिए बैठते हैं इसी में, और इसी में आज की यात्रा रहेगी। ये 100 वर्ष सेलिब्रेशन है और मेमू कार शेड कानपुर।
सामने काम लखनऊ शताब्दी को तो डिपार्चर मिल गया भाई। अब रुकेगी सीधा फफूंद स्टेशन पे भाई। एक्सीलरेशन शताब्दी ने अपने भाई प्लेटफॉर्म से स्पीड पकड़ ली है। काफ़ी अच्छी खासी बोर्डिंग होती है शताब्दी की इटावा से। और ये अपना इटावा जंक्शन 5 प्लेटफॉर्म का। ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन बेंड होते हुए ग्वालियर के लिए निकलती है और एक आगरा के लिए निकलती है और एक मैनपुरी के लिए भी निकलती है और हावड़ा दिल्ली मेन लाइन है और है ही है। इटावा ग्वालियर मेमू ट्रेन और इसके जो यात्री होंगे वो टुंडला जाने वाले, वो जब तक इसमें आने जाएंगे तब तक इस ट्रेन का डिपार्चर नहीं होगा। तो सामने खड़ी है ग्वालियर इटावा पैसेंजर। इस मेमू ट्रेन का डिपार्चर होगा प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। ग्वालियर इटावा मेमू को तो डिपार्चर मिल गया इटावा जंक्शन से और इसके निकलने के बाद अपनी ट्रेन को डिपार्चर मिलेगा क्योंकि अपनी ट्रेन का सिग्नल भी अभी रेडी है। और ये जब इसी के साथ रेक शेयरिंग है अपनी इटावा टुंडला मेमू की। तो ये मेमू तो निकल चुकी है अपनी। अब देखिए अपनी ट्रेन को कब तक सिग्नल मिलेगा। चलिए ये तो निकल गई ग्वालियर वाली। अब अपनी मेमू ट्रेन को कब तक सिग्नल मिलेगा ये देखना होगा। पहला ओवरटेक यहीं इटावा जंक्शन पे पड़ने वाला है अपनी मेमू को और सिग्नल ग्रीन हो चुका है। उधर से कोई ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी है। ये भारत एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाली है अपनी इटावा आगरा मेमू को, इटावा टुंडला मेमू को। वंदे भारत एक्सप्रेस। इसी वजह से रोका गया था काफ़ी देर से। करीब 28 मिनट की देरी के साथ इटावा से सिग्नल हो गया अपनी ट्रेन का। वही है ना कोच रहे हैं। अब अपनी ट्रेन मेन लाइन पे मिल रही है भाई।
पहले अपने हॉल्ट सराय ऊपर तो पहुंच चुकी है, जहाँ 1 मिनट का हॉल्ट है और सिग्नल भी मिल गया सराय ऊपर स्टेशन से। अब जो दूसरा स्टेशन आएगा वो आएगा जसवंत नगर। तो भाई ट्रेन पहुंच चुकी है अपनी जसवंत नगर दूसरे हॉल्ट। 17 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंच चुकी है अपनी ट्रेन जसवंत नगर स्टेशन पे। यहाँ 1 मिनट का हॉल्ट है, उसके बाद यहाँ से भी डिपार्ट होगा अपनी ट्रेन का। ये खड़ा है कुंभ स्पेशल के लिए रैक, बिल्कुल ब्रांड न्यू रैक है 25 का, और ये जसवंत नगर से भी डिपार्ट हो गया है। ब्रांड न्यू रैक है भाई। और ये भाई चल रहा है गुड्स ट्रेन के साथ पैरेलल। लेगा ये पहली क्रॉसिंग हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस के साथ। हावड़ा बीकानेर एक्सप्रेस। ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है बलरई स्टेशन पे। यहाँ भी अपनी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का हॉल्ट है। तो 1 मिनट हॉल्ट के बाद यहाँ से भी सिग्नल हो गया है। DDFC होने वाली है कालका हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस के साथ। नेताजी एक्सप्रेस ये खड़ा है कुंभ स्पेशल रैक, मांग मेला स्पेशल रैक।
और अपनी ट्रेन करीब 35 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंच रही है बधान। और ये पुष्पल लोकोमोटिव के साथ है स्पेशल ट्रेन। ये देखिए, बधान पहुंच रही है। यहाँ भी अपनी ट्रेन का मात्र 1 मिनट का ही हॉल्ट है। हो गया अपना बधान से भी। अब जो नेक्स्ट स्टेशन है वो है कोरारा, और क्रॉसिंग होने वाली है अपनी बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के साथ। और अमृत WV5 के साथ आ रही है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। नॉर्थ ईस्ट से कोई ट्रेन आ रही है WV7 के साथ, देखते हैं कौन सी है। हो सकता है सीमांचल एक्सप्रेस हो। जनसाधारण एक्सप्रेस। चालीस किलोमीटर दूरी तय करके पहुंच चुकी है कोरारा से स्टेशन पे। यहाँ भी 1 मिनट का ही हॉल्ट है। उसके बाद यहाँ के बाद सीधा अपनी ट्रेन रुकी शुकाबाद जंक्शन पे। चलिए मिलते हैं सीधा आप शुकाबाद जंक्शन पे। चलिए सिग्नल भी हो गया अपनी ट्रेन का। सीट्स थोड़ा साइड में। सीमांचल और करीब 50 मिनट की देरी के साथ पहुंची अपनी ट्रेन शुकाबाद जंक्शन पे। 55 किलोमीटर दूरी तय करके अपनी ट्रेन फाइनली पहुंच चुकी है शुकाबाद जंक्शन पे, जहां करीब 49 मिनट लेट है अपनी इटावा टूंडला मेमू। और यहाँ पे लगा दी गई है लूप लाइन पे, क्योंकि कोई ट्रेन ओवरटेक करने आने वाली है अपनी इटावा टूंडला मेमू को। देखते हैं कौन सी ट्रेन है। और यहाँ अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद यहाँ से डिपार्ट होगा। और शुकाबाद को शुकाबाद जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन मैनपुरी होते हुए फरकाबाद के लिए निकलती है, इसलिए जंक्शन है। और चलिए आपको ओवरटेक दिखाते हैं जैसी ट्रेन आएगी। ट्रेन पे लग चुकी है अपनी इटावा टूंडला मेमू, और ओवरटेक आने वाली है नंदन कानन एक्सप्रेस, जो पुरी से आनंद विहार के बीच चलती है हफ्ते में 4 दिन। वो ओवरटेक करने वाली है अपनी शुकाबाद जंक्शन पे। नंदन कानन एक्सप्रेस ओवरटेक करने। नंदन कानन एक्सप्रेस पुरी आनंद विहार।
दो मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्ट हो गया है अपना शुकाबाद जंक्शन से। और ये सामने खड़ी है शुकाबाद कासगंज पैसेंजर। और भाई सामने से आ रही है टाटा मुरी एक्सप्रेस, इसका शुकाबाद पे हॉल्ट भी है। WAP7 के साथ आ रही है टाटा मुरी एक्सप्रेस। टाटा मुरी एक्सप्रेस। भाई अपनी ट्रेन पहुंच रही है फिरोजाबाद और हाल में क्रॉसिंग होने वाली है अमृत भारत ट्रेन से। अभी देखें अमृत भारत है या कौन सी है, तो उनको लोगो लगा है अमृत भारत का। सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। हम चलती गाड़ी में चल जाएंगे, चलती गाड़ी में उतर जाएंगे। 1 घंटा 7 मिनट की देरी के साथ अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है फिरोजाबाद। करीब 75 किलोमीटर दूरी तय करके फिरोजाबाद स्टेशन पहुंच चुकी है अपनी इटावा टुंडला मेमू। और यहाँ भी अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। और यहाँ भी हो सकता है कि लखनऊ तेजस ओवरटेक कर सकती है, क्योंकि करीब 3 घंटे की देरी चल रही है लखनऊ तेजस का यहाँ ओवरटेक नहीं हुआ। और यहाँ सिग्नल मिल गया अपनी इटावा टुंडला मेमू को फिरोजाबाद से, और अब सीधा रुकेगी मक्खनपुर। अगर ओवरटेक होता है तो मिलेंगे आपसे, नहीं तो सीधा टुंडला में मिलेंगे। ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है हिरन गांव और यहाँ 1 मिनट का हॉल्ट है और लगा दी गई है लूप लाइन पे, क्योंकि पीछे से आ रही है अपनी लखनऊ तेजस एक्सप्रेस, पहली प्राइवेट ट्रेन, इसको ओवरटेक करेगी यहीं हिरन गांव पे। चलिए आपको उसका ओवरटेक दिखाते हैं।
एक्सप्रेस ओवरटेक करने फ्लैट 130। करीब 3 घंटे की देरी चल रही है भाई ये तेजस एक्सप्रेस। तेजस का ओवरटेक होने के बाद सिग्नल मिल चुका है अपनी मेमू को और हिरन गांव से निकल चुकी है। और ये अपना हिरन गांव, ये दो भाई बैठे हुए हैं। करीब 1.5 घंटे की देरी से चल रही थी अपनी इटावा मेमू और टूंडला आते आते मात्र 25 मिनट की देरी से टूंडला जंक्शन पर अपने मेमू ट्रेन का अराइव कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। और यहीं तक थी अपनी जर्नी और ट्रेन भी की डेस्टिनेशन भी टूंडला जंक्शन तक। टूंडला मेमू अपने आ चुकी है अपनी टूंडला जंक्शन पे करीब 25 मिनट की देरी के साथ। और आज की अपनी यात्रा यहीं तक थी और फिर मिलते हैं नई ट्रेन जर्नी के साथ। और ये देखिए साफ़ सफाई के नाम पर कुछ नहीं है इस ट्रेन में। तो फिर मिलते हैं एक नई ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें ज़्यादा से ज़्यादा आपको जर्नी वीडियो देखने। चलिए फिर मिलते हैं एक नई ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद।